हाय एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर हमारा अकाउंटिंग का, जिसका नेम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 2 to 3 पेजेस का ही चैप्टर है। एंड 3 पार्ट इसमें बहुत कम है। मेन इसमें डिफरेंस ही आपको आता है, या एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, बट मोस्टली नहीं आता। बट आपको सेपरेटली आ सकता है इसका क्वेश्चन, कैश बेसिस या एक्रेल बेसिस का। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को टोटल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से रखें। देखो, इस चैप्टर में क्या मेंशन किया गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो अकाउंटिंग का होता है वो होता है प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस कितना हुआ बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको जानना। अकाउंटिंग तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि एट द एंड हमें पता लगे कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हम कर रहे हैं बिजनेस में, वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक तरीका है एक्रेल या मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2 तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका आएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसका कैश के साथ लेना देना है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। वो सभी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी जो कैश में आई हैं, चाहे कैश में रिसीव हुई हैं, चाहे कैश में पे की गई हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम in which transactions are recorded when cash is transacted whether received or paid। तो एक ऐसा अकाउंटिंग का बेसिस है या ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जब भी कैश हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी अगर आपको कोई भी रिवेन्यू हो रहा है उसके बदले में आपके पास कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड होगा। एंड अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो और वो आप कैश में कर रहे हो तो ही वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, एक्यूड एक्सपेंस होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गए, ये सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होती। अब कैश में अगर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलता है कि सबसे सिंपल सिस्टम है अकाउंटिंग का, सबसे सिंपल बेसिस है, क्योंकि इसमें फालतू के एडजस्टमेंट्स नहीं होती। जैसे आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्यूरेल की, या एडवांस में कोई पैसा मिल रहा है तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो सिंपल है, कैश आया कैश गया, ओनली प्लस माइनस। दूसरा, ये जो अप्रोच है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उनके लिए है जिसमें कुछ एस्टिमेट्स या जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर प्रॉपर हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस अकाउंटिंग ये सूटेबल है उन बिजनेसेस के लिए जिसमें ट्रांजैक्शंस मोस्टली कैश बेसिस पर होती है। तो कैश में वो लोग काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन उसमें नहीं कर रहे ट्रांजैक्शन, कुछ उधार नहीं दे रहे, उधार ले नहीं रहे, तो उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ईजी टू यूज़ हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके देखो फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या है कि इससे आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन की, या जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखता, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं लेते जैसे कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस को। देन नेक्स्ट, ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे वर्क नहीं करता, जिसमें हम कहते हैं कि दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर रहनी चाहिए। और ये जो सिस्टम है ये कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स के बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं दिखाता, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं दिखाता। इसमें ये कहते हैं कि जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा रिवेन्यू माना जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि साल दर साल जो जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता लग पाती। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि लिखा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ 1,60,000। कि इस साल के दौरान अशोक ने कैश में सेल्स की है इतने की और क्रेडिट में सेल की इतने की, उधार में। उसके जो खर्चे थे पूरे साल के वो थे 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 2,70,000 के उसके खर्चे हैं, जिसमें से 80,000 उसने अभी भी देने हैं। तो फाइंड आउट करनी है हमने अशोक की इनकम, और इसमें आपको बोला आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू लिखेंगे, मतलब जितना भी कैश आया या कैश सेल्स हो गई। कितनी कैश सेल्स थी? 3,90,000 की। क्रेडिट वाली हम इसमें नहीं लेंगे, तो ओनली 3,90,000। एंड इसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। उसके एक्सपेंस बताए हैं 2,70,000 के हैं, जिसमें से 80,000 अभी उसने पे करने हैं पर उसने पे नहीं किए हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 2,70,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा एक्चुअल में जो उसने कैश में खर्चा किया वो 1,90,000 का है। तो इनको माइनस करके हमें उसकी नेट इनकम मिल जाएगी
तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्रेडिट सेल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेते। अब ऐसे ही हम सेकंड में चलते हैं जो कि हमारा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कैश बेसिस से। इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शंस भी होती हैं एंड कैश के अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी होती हैं। तो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तब होती है जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे उसमें कैश मिल रहा है या कैश नहीं मिल रहा, कैश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड जो कुछ भी बिजनेस में हो रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड अब इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखो ये ज़्यादा साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस, क्योंकि इसमें अकाउंटेंट्स थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। और ये वाला जो अकाउंटेंट का बेसिस है ये हमें कंप्लीट पिक्चर दिखाता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और जिससे कि हम अपने बिजनेस में या बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूरेट इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। नेक्स्ट इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि ये जो बेसिस है ये आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा बिजनेस की एक पर्टिकुलर डे पर। नेक्स्ट इसमें ट्रू और प्रॉफिट और लॉस आपको दिखेगा काउंटिंग पीरियड में, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा वाइड है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस मेथड। देन इसमें आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हम इसमें हर एक चीज़ की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉपरली पता लग पाएगा कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, और अदर रेवेन्यू के सोर्सेज कौन कौन से हैं जो बिजनेस को नियर फ्यूचर में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस। जो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सिस्टम है ये सिंपल नहीं है। कैश बेसिस वाला सिंपल था, ये सिंपल नहीं है, और इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो टू इलेबोरेट है, मतलब काफ़ी खोल के बताया गया है। और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्विक अप्रेजल से नहीं आता, मतलब फटाफट नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ताकि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की निकल सके। अब इसी में ही एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में ही अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को ऐड करें तो क्या होगा। अब हम इसमें ले रखी थी हमने सिर्फ कैश वाली सेल्स, और अब इसमें टोटल सेल्स लेंगे जिसमें कैश वाली भी आएगी और क्रेडिट वाली भी आएगी, तो टोटल सेल्स होगी 5,50,000, और इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे पूरे साल के जो कि 2,70,000 थे, तो पूरे के पूरे खर्चे माइनस होंगे, 2,80,000 आएगा, क्योंकि जो 80,000 के एक्सपेंस हैं वो इस ईयर से बिलोंग करते हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, पर ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। तो ये आएगा हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं। नाउ इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है इसका डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, बट उससे ज़्यादा इस चैप्टर में इतना कुछ करने लायक नहीं है, तो मैं आपको दोनों का अगेन बता देती हूँ एक बार डिफरेंस ऊपर ऊपर से ही, कि एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड होती हैं, आपको पता है। कैश बेसिस में ओनली कैश वाली रिकॉर्ड होती हैं। देन एक्यूरल बेसिस में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्यूरेट इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एवरीथिंग शो की जाती है, पर कैश बेसिस में ये सब नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, एक्यूरल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि इसमें हम दोनों चीज़ों को ले रहे हैं तो इसलिए इसमें प्रॉफिट और लॉस बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। पर कैश बेसिस में प्रॉफिट करेक्ट नहीं निकलता क्योंकि इसमें सिर्फ हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। देन टेक्निकल नॉलेज की बात करें, जो एक्यूरल बेसिस है उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बट कैश बेसिस में ऐसा कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कैश आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, इज़ दैट सिंपल। लीगल पोजीशन देखें तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट के अंडर आती है, बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कंपनी एक्ट में नहीं आती है। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो एक्यूरल बेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू कैश बेसिस, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट जो कैश बेसिस है वो सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में एक्सेप्टेबल है जो मोस्टली कैश में काम करते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों आ रही हैं और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल रहा है, बट कैश बेसिस वाले में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिजल्ट्स करेक्ट नहीं आएंगे, करेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं पता लग पाएंगी, तो इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी कम है। देन सूटेबिलिटी की बात करें, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सूटेबल है उन बिजनेस के लिए जिनकी इन्फॉर्मेशन
मतलब कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ होती है, तो उनको सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सूटेबल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए जैसे कि जो सीए हैं, लॉयर्स हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इनको लेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इनको जस्ट ये जानना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, बिकॉज इनकी जो पेमेंट्स हैं वो मोस्टली कैश बेसिस पर ही रहती है, मीन्स ऐसा आउटस्टैंडिंग एडवांस पेमेंट्स नहीं रहती। सो आई होप आपको जो चैप्टर नंबर 4 है वो टोटली क्लियर आउट हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब